ट्रंप और पुतिन की बातचीत के तुरंत बाद रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। 355 ड्रोन से हमला, यह युद्ध का सबसे भीषण हवाई आक्रमण था। लेकिन सच यह है कि पश्चिम ने इस युद्ध को जानबूझकर बढ़ाया है। यूक्रेन ने रूसी हवाई अड्डों पर परमाणु सक्षम बमवर्षक विमानों को निशाना बनाया। 41 रूसी विमान नष्ट किए गए। क्या यह युद्ध रोकने का तरीका है? ट्रंप ने पुतिन को पागल कहा है, लेकिन सच यह है कि पश्चिम ने ही इस युद्ध को परमाणु युद्ध के कगार तक पहुंचाया है। जब यूक्रेन रूस के परमाणु ट्रायड को निशाना बनाता है तो रूस क्या करे? और यहाँ है पश्चिमी मीडिया का दोगलापन। जब रूस जवाब देता है तो वह आक्रामक है। जब यूक्रेन रूसी परमाणु बेसिस पर हमला करता है तो वह बहादुरी है। यही है पश्चिमी न्याय। इस्तांबुल में शांति वार्ता सिर्फ 1 घंटे चली। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की मांग है रूस बिना शर्त आत्मसमर्पण करे, अपना क्षेत्र छोड़े, अपनी सेना भंग करे, नेटो से दूर रहे। कोई भी संप्रभु देश यह कैसे मान सकता है? यहाँ भारत की नीति देखिए। हमने शुरू से कहा है, युद्ध कोई समाधान नहीं, बातचीत से ही शांति आएगी। लेकिन पश्चिम ने भारत पर भी दबाव डालने की कोशिश की थी। हमने साफ मना कर दिया। अमेरिका और यूरोप अपने हथियार बेचकर अरबों कमा रहे हैं। यूक्रेन को लड़ाते रहना उनका बिजनेस है। शांति उनके लिए नुकसान का सौदा है। भारत ने रूस से तेल खरीदकर सही फैसला किया था। पश्चिम ने हमें धमकी दी थी, लेकिन हमने अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी। जब यूक्रेन संकट शुरू हुआ था, पश्चिमी मीडिया ने भारत को खलनायक बनाने की कोशिश की थी। हमारे स्पेस मिशंस की सफलता पर भी वे जलते रहते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया मान रही है कि भारत की नीति सही थी। ट्रंप अब समझ रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध उनके लिए राजनीतिक खतरा बन सकता है। वे पुतिन पर नाराज हैं, लेकिन नए प्रतिबंध लगाने से हिचकिचा रहे हैं। रूस का कहना है कि वह जवाबी कार्रवाई करेगा। पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि परमाणु सुविधाओं पर हमले का जवाब देना उनकी मजबूरी है। और यह सच है। दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर है, लेकिन पश्चिम अभी भी यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। यह शांति चाहना है या युद्ध बढ़ाना? भारत की नीति यही है, सभी से मित्रता, किसी से शत्रुता नहीं। हम रूस से तेल खरीदते हैं, अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेते हैं। यही है वास्तविक कूटनीति। इस युद्ध का असली समाधान यही है कि दोनों पक्ष अहंकार छोड़ें। लेकिन जब तक पश्चिम यूक्रेन को भड़काता रहेगा, शांति नहीं आएगी। सत्यमेव जयते।